शुरू करते हैं अपनी अगली क्लास। हमारा टॉपिक चल रहा था एपी और हम इसमें एक फॉर्मूला जो पिछली क्लास हमने समझा था वो था एस एन इज इक्वल टू n/2 और n/2 के साथ है आपका 2a प्लस n-1, ये दूसरा ब्रैकेट है, और इसके साथ है आपका d। तो ये फॉर्मूला हम लोग अब तक समझ चुके हैं। इसके बेस हम लोग एक एग्जांपल कर चुके हैं। अगला एग्जांपल मैं आपके लिए लेके आई हूँ। क्वेश्चन है आपका, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ क्वेश्चन। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। इसका मतलब एक सीरीज है जो हमें नहीं पता क्या है। ये सीरीज इस तरह की है कि इसके जो सारे नंबर्स हैं वो डिविजिबल बाय 6 हैं। तो इस हिसाब से अगर डिविजिबल बाय 6 है तो आपका जो पहला टर्म होगा वो होगा 6, दूसरा होगा 12। इस तरह से आप 6 की टेबल की तरह से इसको लिख सकते हैं। तो इस तरह से ये बढ़ता चला जाएगा। तो ये आपकी सीरीज हुई। तो पहले आपको आपकी जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको इस तरह से एक सीरीज में कन्वर्ट करना होगा। अब इसमें पूछा जा रहा है कि इसका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी ये 3 इंटीजर्स हैं, 3 टर्म्स हैं। इस तरह की 40 टर्म्स का सम आपको फाइंड आउट करना है। 40th टर्म तक का सम जो है आपको इसमें फाइंड करना है कि इन सारे नंबर्स का सम कितना होगा। तो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। तो जैसे कि आप इसको सीरीज को देख के आप समझ सकते हैं कि हम पहले फाइंड करते हैं ए की वैल्यू। ए यानी फर्स्ट टर्म आपको इजीली मिल गई 6। उसके बाद है डी। डी के लिए आप कॉमन डिफरेंस 12 - 6 कर देंगे तो ये हो जाता है 6। आप इसको वेरीफाई अगले टर्म से भी कर सकते हैं तो वो भी 6 ही आएगा। तो डी जो होगा वो 6 हो जाता है। और एन की वैल्यू जो है आपको दे रखी है 40। तो बहुत इजी सम हो गया। इसके बाद बस आपको वर्ड प्रॉब्लम को इस तरह से कन्वर्ट करना है, उसके बाद इजीली हो जाएगा। उसके बाद वही एस एन इज इक्वल टू हो जाता है आपका n/2 2a प्लस n-1 d। फॉर्मूला मैं बार बार इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए। अब n की वैल्यू आपने देखा 40 है तो इसका मतलब ये 40/2 हो जाएगा। उसके बाद जो है 2a यानी 2 × 6 प्लस 40 - 1 और d की वैल्यू आपके पास 6। तो इस तरह से अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 20। इसको डिवाइड किया हमने 20 और इधर आ गया ये 12 प्लस 39 × 6। तो ये हो जाता है आपका 20 और ये हो जाता है 12 प्लस 2 3 4, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आया, और ये हो जाता है आपका 20 × 2 4 6 और जो वैल्यू निकल के आई वो निकल के आई 4920। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इस सीरीज का 40th नंबर तक का जो सम आएगा वो आएगा 4920, जो कि आप नॉर्मली अगर आप इनको जोड़ जोड़ के निकालने की कोशिश करेंगे तो नहीं निकाल पाएंगे। तो इस तरह से आप इसको इस फॉर्मूले की हेल्प से इजीली निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको सवाल समझ में आया होगा। इसी का एक और क्वेश्चन लेके आते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। एक और क्वेश्चन है, मैं आपके लिए पढ़ रही हूँ। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एपी इज 17 and 350। यानी एक सीरीज है जिसमें फर्स्ट टर्म तो 17 है और लास्ट टर्म जो है वो 350 है। अब हमें नहीं पता कि इसके बीच में कितनी टर्म्स हैं, ये हम नहीं जानते। बट इसमें जो गिवन है वो डी गिवन है 9। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9 देन आपको बताना है कि पहली बात तो ये है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, और उनका सम क्या है। यानी ए एन की वैल्यू आपको गिवन है, आप देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। डी आपको गिवन है 9, ए आपको गिवन है 17 और ए एन यानी nth टर्म जो गिवन है वो है 350। हमें नहीं पता ये कौन से नंबर की टर्म है, एन नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि लास्ट टर्म जो है हमारी 350 है। तो हम पहले निकालेंगे कि इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यानी एन की वैल्यू फाइंड करेंगे, जिसके लिए हमें पहला वाला फॉर्मूला लेना पड़ेगा ए एन वाला। तो ए एन इज इक्वल टू था a प्लस n-1 d।
अब इसमें अगर आप पुट करते हैं वैल्यू, तो आपके पास an की वैल्यू जो है वो है 350, तो आप इसे 350 लिखेंगे, इज इक्वल टू a की वैल्यू जो आपके पास है 17 प्लस n आपको नहीं पता तो n-1 एज इट इज लिखेंगे, और आपको d गिवन है इस क्वेश्चन में 9, ये आपको पहले से दिया हुआ है। अब आप इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 350 इज इक्वल टू 17 प्लस 9n माइनस 9, और अगर आप इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 350 9n, मैं आप 7 और 9 को सॉल्व कर रही हूँ तो ये हो जाता है 9n इज इक्वल टू 350 माइनस 8, 17 माइनस 9 किया तो 8 आ गया। इसका मतलब ये हो गया, इसको अगर माइनस करते हैं तो ये हो जाता है 342। अब इसका मतलब ये हुआ कि n की वैल्यू जो हो गई वो हो गई 342 अपॉन 9, जो निकल के आया आपका 38। यानी ये जो पूरी सीरीज है इसके अंदर नंबर ऑफ टर्म जो है वो 38 है, यानी n की वैल्यू आपके आ गई 38। तो अब हमारे पास n की वैल्यू आ गई, हमारे पास d की वैल्यू भी आ गई, और हमारे पास a की वैल्यू भी आ गई। अब हमें निकालना है कि इस पूरी सीरीज में जितने भी नंबर है उनका सम कितना है, यानी Sn फाइंड करना है आपको। तो Sn के लिए जो है आपके पास फॉर्मूला है n/2 2a प्लस n-1 d, हम इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो इसमें जो n की वैल्यू है अब आपके पास है 38 लिख दिया है मैंने आपके लिए, 38/2, और उसके बाद है 2 इंटू फर्स्ट टर्म यानी 17 प्लस n की वैल्यू है 38 -1, और d की वैल्यू आपको गिवन है 9। सारी वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। इसको सॉल्व करते हैं तो ये हो जाता है 19, 38/2 को 19 किया हमने, 34 हो गया, 17 इंटू 2 प्लस, अब इसको इससे माइनस किया 37, और 37 में से अगर 9 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाता है 333। अब इसको आगे सॉल्व किया तो 19 इंटू 367, इन दोनों को ऐड किया तो ये आया, और इस हिसाब से जो आपकी आंसर निकल के आया इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करके वो है 6973। यानी ये जो सीरीज हमारे पास है जिसमें फर्स्ट टर्म 17 है, सेकेंड टर्म 9 डिफरेंस 9 है, और लास्ट टर्म जो है 350 है। इसके अंदर पहली बात तो ये है कि नंबर ऑफ टर्म जो है 38 है, पहला आंसर। और दूसरा आंसर, अगर इसके अंदर सारी 38 टर्म्स को अगर हम सम करते हैं, इन सारे 38 नंबर का अगर सम निकालते हैं तो हमारी वैल्यू निकल के आती है 6973। तो उम्मीद करती हूँ ये आपको समझ में आया होगा, जिसमें हमें दोनों चीज़ें निकाली थी, हमने n भी निकाला और उसमें हमने Sn भी निकाला। तो अगली क्लास में मिलते हैं इस एक टॉपिक के लास्ट क्वेश्चन के साथ, जिसके साथ ये टॉपिक हम फिनिश करेंगे।